नमस्कार, मैं प्रीति यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे राज्य के बारे में। राज्य शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, राज्य शब्द का अर्थ क्या है और जो राज्य शब्द की परिभाषाओं को हम देखेंगे या राज्य की परिभाषाओं को हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो राज्य शब्द हमारे सामने है वो ऐसा नहीं था, वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होके बना है। और जो स्टेट शब्द का प्रयोग हम आज करते हैं उसके लिए पहले कुछ और शब्दों का प्रयोग किया जाता था। तो वो शब्द क्या था? मॉडर्न टर्म स्टेट इज ड्राइवन फ्रॉम द वर्ड स्टेटस। स्टेटस शब्द प्रयोग किया जाता था स्टेट के लिए, जो कि जर्मन ट्राइब जो थे, जर्मन ट्राइब यूज करते थे। ट्यूटनस शब्द ट्रांसफॉर्म हुआ है स्टेटस में और धीरे धीरे ये ट्रांसफॉर्म होके स्टेट बना है। उसके बाद जो ग्रीक लोग थे वो पॉलिश शब्द का प्रयोग करते थे, पॉलिश वर्ड का प्रयोग करते थे, जिसका मीनिंग होता था सिटी स्टेट। ग्रीक लोग क्या बोलते थे? सबसे पहले जर्मन जो थे वो बोलते थे ट्यूटनस और जो ग्रीक थे वो बोलते थे पॉलिश। पॉलिश का मतलब होता था सिटी स्टेट। उसके बाद जो रोमन लोग थे, रोमन लोग क्या शब्द का प्रयोग करते थे? वो सिविटस शब्द का प्रयोग करते थे, जिसका मतलब होता था स्टेट। तो ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होके बना है। जर्मन यूज करते थे ट्यूटनस, ग्रीक पॉलिश और उसके बाद जो रोमन थे वो सिविटस शब्द का प्रयोग करते थे। तो ये इस तरह धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होके स्टेट शब्द बना है। लेकिन जो स्टेट शब्द का प्योर जो सबसे पहले स्टेट शब्द जिसने बोला वो थे मैकावली। मैकावली ने क्या बोला है? पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहले स्टेट शब्द की जो उत्पत्ति हुई है या स्टेट शब्द को डायरेक्ट स्टेट के नाम से जिसने प्रोनाउंशिएट किया है वो है मैकावली ने। मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहले स्टेट शब्द का प्रयोग मैकावली ने किया था। तो हम देखते हैं कुछ परिभाषाएं कि जो हमारे इतने सारे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उन्होंने स्टेट शब्द को कैसे परिभाषित किया। तो जो हमारी सबसे पहली डेफिनेशन है वो है सिसरो की। सिसरो ने बोला है कि राज्य बहुसंख्यक समाजों का एक ऐसा संगठन है जो अधिकारों और पारस्परिक लाभों के लिए बनाया गया है। जैसे कि हम जानते हैं हम सब लोग एक दूसरे के साथ संगठित होकर क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारा एक दूसरे से काम रहता है, हमारी जो जरूरतें हैं वो एक दूसरे के साथ संगठित होने से ही पूरी होती हैं। हम जानते हैं कि समाज में लोग एक दूसरे के साथ क्यों रहते हैं? क्योंकि बोलते हैं ना कि हम उनके बिना ये काम नहीं कर सकते हैं, या एक दूसरे के साथ यूनाइट होने पे ही हमारे बहुत सारे जो बड़े बड़े काम है हम कर सकते हैं। छोटे छोटे काम तो हम अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें किसी बड़े काम को करना है या कोई बहुत भारी काम है तो हम उसको अकेले नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम एक दूसरे के साथ यूनाइट हुए। तो सिसरो ने क्या बोला है? राज्य बहुसंख्यक समाजों का एक ऐसा संगठन है जो अधिकारों और पारस्परिक लाभों के लिए बनाया गया है। पारस्परिक लाभों को एक पूरा करने के लिए, लाभों को प्राप्त करने के लिए, एक दूसरे के कामों को संपन्न करने के लिए, इसलिए आपका राज्य शब्द की उत्पत्ति हुई है। जो राज्य संस्था है उसका संगठन हुआ है। नेक्स्ट डेफिनेशन है सेंट ऑगस्टाइन। सेंट ऑगस्टाइन ने क्या बोला है? उन्होंने बोला कि राज्य ऐसे व्यक्तियों के समझौतों द्वारा निर्मित संस्था है जिन्होंने अपना संगठन, विधि और कर्तव्यों को पूरा करने के लिए बनाया है। सेंट ऑगस्टाइन ने बोला है कि राज्य जो है वो एक समझौते के द्वारा निर्मित एक संस्था है और इसको जो निर्मित किया गया है, उसको निर्मित करने का जो प्रयोजन था वो प्रयोजन था कि पारस्परिक लाभों को प्राप्त किया जा सके, पारस्परिक कर्तव्यों को पूरा किया जा सके। तो इन सारे चीजों को किया जा सके उसके लिए एक समझौता हुआ और समझौते के द्वारा निर्मित हुई एक संस्था जिसको हमने क्या नाम दिया? उसको हमने राज्य नाम दिया। नेक्स्ट है आपका प्लेटो। प्लेटो ने बोला है कि राज्य एक समुदाय है जिसमें मनुष्यों की प्रतिभा को निखारने का सर्वोत्तम मार्ग मिलता है। अगर हम अकेले रहते हैं, एक दूसरे से मिलते नहीं है, राज्य का मतलब राज्य संस्था का उदय नहीं होता तो हम इतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाते, हम अपनी प्रतिभाओं को इतना नहीं निखार पाते। नेक्स्ट है विल्सन। विल्सन ने क्या बोला है? राज्य एक ऐसा जन समूह है जो निश्चित प्रदेशों में नियम और विधि द्वारा संगठित होते हैं। इन्होंने थोड़ी मॉडर्न डेफिनेशन दी है। मॉडर्न डेफिनेशन के अनुसार राज्य एक ऐसा जन समूह है, लोगों का एक ऐसा समूह है जो निश्चित भूभाग पर रहते हैं और एक विधि द्वारा संगठित होते हैं। जैसे हम लोग हैं, इंडिया में रहते हैं, इंडिया एक राज्य है और राज्य में जो इतने लोग रहते हैं वो विधि द्वारा संगठित हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो मैंने यहाँ पे बोला कि इंडिया जो है वो एक राज्य है, तो जब हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं तो इंडिया राज्य बन जाता है, और जब हम नेशनल लेवल पे बात करते हैं तो राज्य शब्द का मतलब होता है यूपी, एमपी,
छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा। नेशनल लेवल पे राज्य शब्द जब यूज किया जाता है तो आपका यूपी, एमपी, हरियाणा, पंजाब होता है। लेकिन जब हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं, जब हम पॉलिटिकल साइंस में राज्य शब्द बोलते हैं, तो जो देश होता है वो राज्य बन जाता है। इसीलिए आप कभी कंफ्यूज मत होइए कि अगर किसी ने बोला है राज्य और इंडिया, तो इंटरनेशनल लेवल पे बात हो रही है और इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया एक राज्य है। लेकिन जब हम नेशनल लेवल पे बात करते हैं तो आपका जो हमारे इंडिया में स्टेट है वो आपके राज्य में आते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हॉलैंड। हॉलैंड ने बोला है राज्य असंख्य लोगों का एक ऐसा संगठन है जो निश्चित भूभाग पे रहता है। इन्होंने कुछ सेम डेफिनेशन दी है। इनके अनुसार जो निश्चित भूभाग पे लोग रहते हैं, एक गवर्नमेंट से गवर्न होते हैं, एक विधि द्वारा शासित होते हैं, उनको इन्होंने बोला कि वो राज्य हैं। और ये डेफिनेशन थोड़ी मॉडर्न प्रतीत होती है हमें, क्योंकि आज के अगर प्रोस्पेक्ट में देखा जाए तो जो राज्य है वो एक ऐसा ही संगठन है, एक ऐसे करोड़ों लोगों का एक जन समूह है जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, एक निश्चित भूभाग पे रहते हैं। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया एक राज्य है और राज्य जो है इंडिया का जो टेरिटरी है वो एक निश्चित भूभाग है, क्योंकि सबकी कुछ सीमाएं हैं, लोग उस सीमाओं के अंदर ही रहते हैं। भारत की जो सीमा क्षेत्र है उसके अंदर जो लोग रहते हैं वो भारतीय कहलाते हैं। पाकिस्तान की जो सीमा क्षेत्र में रहते हैं वो पाकिस्तानी कहलाते हैं। तो सबकी एक निश्चित क्षेत्र है, निश्चित भूभाग है, उस पे वो लोग निवास करते हैं। तो ये हमारा आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।